आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में। आज हम बात करेंगे तेलंगाना वबाई अमराज की लपेट में। क्रिमिनल नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द पोर ऑफ तेलंगाना। डेंगू पॉजिटिव केसेस बहुत कम है। वो वायरस भी इससे पहले जैसा नहीं है, अभी थोड़ा कम हुआ है। रियासत तेलंगाना वबाई अमराज की लपेट में है। साबिक में डेंगू बुखार की वजह से अमवात हुआ करती थी। इसी को लेकर लोग अभी भी परेशान हैं। वबाई अमराज से मुतासरा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की तवील कतारें देखी जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की रुख्सतें मनसूख कर दी गई हैं। ओपीडी की टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है। बस्ती दवाखानों की खदमात में इजाफा किया गया है। इसके अलावा शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में स्पेशल वार्ड्स भी बनाए गए हैं। मौजूदा अस्पतालों की सूरत हाल को देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात नाकाफी हैं। हुकूमत के साथ साथ आवाम को भी बेदार होने की जरूरत है। आवाम को चाहिए कि वो अपने अतराफ के इलाकों को पाक और साफ रखें। अपोजिशन ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। अपोजिशन का दावा है कि साल 2017 में भी रियासत में वबाई अमराज में इजाफा हुआ था। गुज़श्ता के मुकाबले में इस बार संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र वबाई अमराज पर खुसूसी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने आवाम से परेशान न होने की अपील की है। वबाई अमराज आरोग्यश्री में न होने से मरीजों की मुश्किलात का सामना है। सबसे बड़ा मसला आरोग्यश्री का ही है। वजह यही है कि मामूली बुखार के लिए उन्हें हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। एक तरह से गरीबों की जेब पर यह एक इजाफी बोझ है, जिससे गरीब मुतासिर हैं। जिसके पास पैसा है वो बड़े अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, कारपोरेट अस्पतालों में अपने इलाज करा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सिर्फ गरीब लोग भर्ती होने के लिए आ रहे हैं। तादाद बढ़ रही है, जिसके लिए कुछ मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन सरकार की अपनी कोशिशें भी जारी है। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर पूरी रियासत में सियासत गर्मा रही है। हालात कुछ ऐसे ही हैं। बीजेपी लगातार तेलंगाना सरकार पर जो है वार कर रही है, मौका नहीं छोड़ती, और ऐसे में कांग्रेस भी इस मामले को लेकर सियासत कर रही है। ये सरकार की तरफ से इल्जाम है। लेकिन इस बीच परेशान हैं तो आम लोग। तो आइए, तीनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। फिजिशियन डॉक्टर विजय भास्कर के अलावा टीआरएस लीडर अब्दुल मुकीम चंदा और कांग्रेस तर्जुमान शुजात अली। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आप हमारे साथ डिबेट में शामिल हैं। सवाल सरकार में टीआरएस है तो सीधे सवाल मुकीम चंदा से ही होगा कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, वबाई अमराज में लगातार इजाफा हुआ, सरकार हमेशा इस तरह के मौसम के हालात में तैयारी रखती है। क्या वजह है? क्या सरकार की तैयारी इस बार नहीं थी कि इमरजेंसी इक़दामात उठाने पड़े सरकार को? अब्दुल मुकीम चंदा। पूरी तरीके से मुतहरिक थी और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत ने बेहतरीन काम किया है। ज़रूर वबाई अमराज मौसम की तब्दीली की वजह से फैले हैं, लेकिन हुकूमत ने बरवक्त इंतजामात किए। ना सिर्फ इंतजामात किए बल्कि प्रिवेंटिव मेडिसिन जो होम्योपैथी के हैं वो भी आवाम को फराहम किए जा रहे हैं। गांधी अस्पताल में 40 बिस्तरों का स्पेशल सेल कायम किया गया है। फीवर हॉस्पिटल में 51,000 लोगों के टेस्ट किए गए डेंगू से मुतालिक, जिसमें से सिर्फ 62 ऐसे केसेस पाए गए जिसमें मुस्बित पाए गए। और गांधी अस्पताल में अब तक 412 से ज्यादा लोगों का कामयाब इलाज करके डिस्चार्ज कर दिया गया है। फॉगिंग का काम भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हमारे रियासती वजीर इटाला राजेंद्र साहब ने खुद बनफ्से नफीस कमिश्नर
हैदराबाद से बात करके पुलिस स्टेशन वगैरह में जो गाड़ियां जमा थी उसके अंदर गाड़ियों की जब्त की हुई गाड़ियों में अगर पानी जमा है, क्योंकि आप देखिए साफ पानी में जो मच्छर पैदा होता है वो मच्छर डेंगू का सबब बनता है और गंदे पानी में जो मच्छर पैदा होता है वो मलेरिया या दूसरे अमराज पैदा करता है। इसके लिए हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। आप देखेंगे इससे कबल यूपी के वाकयात इस तरीके से यूपी में सरकार बेहतर इंतजाम कर रही है। 18 बच्चों को जब इंतकाल हो गया तो अगस्त के महीने में तो इंतकाल होते हैं। ठीक है, शुजात अली सूफी साहब हमारे साथ हैं। शुजात साहब, कांग्रेस हेल्थ इमरजेंसी के ऐलान की बात कर रही है सरकार से, क्या वजह है? जब इंतजामात बेहतर हैं सरकार के मुताबिक, मुकी चंदा के मुताबिक, तो हेल्थ इमरजेंसी के ऐलान की क्या जरूरत है? इमरजेंसी का ऐलान इस वास्ते कहा जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है क्योंकि बेशतर दवाखानों में ना डॉक्टर्स हैं, ना नर्सेस हैं, ना सीटी स्कैन की सहूलत है, ना एक्सरे की सहूलत है, ना पैथोलॉजिकल लैब्स है, ना ब्लड टेस्ट करने की कोई गुंजाइश है, ना कोई सहूलत है। तो पूरे के पूरा स्टेट इस वक्त जो है बिल्कुल हेल्थ इमरजेंसी की तरफ जा रहा है। और अगर हम उसका डिमांड करते हैं कि ऐलान कर दिया जाए तो शायद पूरी स्टेट की मिशतरी उस तरफ तवज्जो करेगी और लोगों को जो है बीमार होने से बचाएगी। खास तौर पर आरोग्यश्री के तहत जो 1600 करोड़ रुपए का बकाया तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से वाजिब है दवाखानों के लिए, के जो हमारे जो बड़े दवाखाने हैं जिनको 5 स्टार दवाखाने कहते हैं, हम लोग कारपोरेट दवाखाने कहते हैं, तो 1600 करोड़ रुपए का जो ड्यू है उसकी वजह से इन्होंने ऐलान कर दिया कि इलाज नहीं करेंगे। तो अवाम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है और बहुत सारे केसेस बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। देखिए, डिफेंड करना एक डिफरेंट बात है, पॉलिटिकली अफेंड करना अलग बात है, क्रिटिसाइज करना अलग बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि सूरत हाल बेहतर नहीं है। बड़े बड़े दवाखाने फ्लॉप हो चुके हैं, इलाज की सहूलत नहीं है, लोग खानगी इलाज कर रहे हैं और कई जगह पर यह देखने में बात आई है कि दवाखानों में जो सहूलतें हो सकती थी वो सहूलतें लोग अपने घरों में मुंतकिल करके इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन खुद लगा रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगर वो 1600 करोड़ रुपए देती है तो शायद सूरत हाल में बेहतरी होती थी, और स्टेट गवर्नमेंट 1600 करोड़ रुपए देने के मौक़िफ़ में नहीं है। बहुत ही बुरा हाल है इकोनॉमिकली, इसलिए हेल्थ इमरजेंसी का हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर विजय भास्कर, डॉक्टर साहब, आप हालात को देख रहे हैं, किस तरह के हालात हैं स्टेट में, और दोनों लीडर्स की आपने बात सुनी है। सही जानकारी वैसे तो डॉक्टर आप दे सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है और इसके लिए किस तरह की तैयारी जो है सरकार की होनी चाहिए, अस्पतालों की होनी चाहिए, चाहे वो अस्पताल सरकारी हो या फिर प्राइवेट अस्पताल क्यों ना, और आम लोगों के लिए आपका क्या मशवरा होगा? डॉक्टर विजय भास्कर जी। टीवी 18 प्रेक्षक को नमस्कार। आज जो मैं सुबह से उस्मानिया गांधी और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में घूम के आ रहा हूँ, जितना जो लोड गवर्नमेंट उस्मानिया गांधी में लोड बढ़ा है उससे 10 गुना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बुखार के हिसाब से बहुत सारे लोग अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसका मतलब आप समझना चाहिए कि पहले ये जो है ग्राम पंचायत और GHMC का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उनका जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स है उनका जो केयर लेना चाहिए वो केयर प्रॉपरली नहीं ले रहे, इसलिए जो है पेशेंट्स बढ़ते जा रहे। पेशेंट बढ़ने से उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने गए तो उतना जो फैसिलिटीज नहीं है, इसके वजह से लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे। मगर प्राइवेट सेक्टर में एक डेंगू केस गए तो अगर उनको खून चढ़ाना है, एक एसडीपी समझो 12,000 का है, अगर 12,000 रुपए गरीब जो 10,000 सैलरी रहे तो कहां से लाएगा? तो इसलिए ये कंपलसरी आरोग्यश्री में रख के अब जो गरीब पेशेंट्स को वो सहूलत दिलाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई वो नहीं हो रहा। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके खून चढ़ाना डेंगू पेशेंट्स को बहुत महंगी की बात है। तो जो एक 50 साल पहले जब 20 लाख पॉपुलेशन हैदराबाद सेकेंद्राबाद में थे, तब एक ही उस्मानिया गांधी है। अभी भी 1 करोड़ 20 लाख पॉपुलेशन में वही 2 हॉस्पिटल्स है। इसका मतलब गवर्नमेंट कितना नेग्लेक्ट कर रहे मेडिकल लाइन में, समझो। अभी सो है बजट अपना 1.5 लाख करोड़ बजट है, मगर मेडिकल लाइन में 0.5% बजट भी प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा जो जरूरत है।
जो जितना भी कमाई उनको एक्साइज में आ रहा है, दूसरा रेवेन्यू आ रहा है, वो पूरा जो कमाई पे जो कमीशंस के लिए जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं, जो कमीशन जहां मिलता उसके प्रोजेक्ट में पैसे लाखों करोड़ों विजय भास्कर जी, दो बड़े अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा बस्ती दवाखाने भी तो काम कर रहे हैं सरकार के, वो भी तो किसी हद तक फायदा हो रहा होगा उसका। उसमें सफिशिएंट बस्ती दवाखाने में उतना सफिशिएंट मेडिकेशन नहीं है, सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, वो जस्ट नाम के लिए चल रहा है, सिर्फ वो जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दवाखाना है। मगर उसमें अगर सहूलत है तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट आरएमपी क्लिनिक्स में भी पेशेंट्स बहुत सारे हैं, क्यों रहते? जब बस्ती दवाखाना अच्छा है, फैसिलिटीज है, तो फिर आरएमपी डॉक्टर्स के पास भी पेशेंट्स लाइन पे खड़े हैं। तो इसका मतलब अब समझना चाहिए कि वो जो बस्ती दवाखाना नाम के लिए है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ज्यादा बजट अलॉट करना बहुत जरूरी है। आज 108 का एम्बुलेंस भी रेडी नहीं है, इसलिए कि उनके जो एम्बुलेंस में डीजल देने के लिए पेट्रोल बंक वाले रेडी नहीं है। उनको 9 करोड़ रुपए जो क्रेडिट है, अभी तक वो 9 करोड़ रुपए भी नहीं दे सका, इसलिए 108 का एम्बुलेंस में भी डीजल नहीं डलवा रहे। तो इतना मुश्किल चल रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट इसके लिए जो बजट अलॉट करना, बजट रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो ये जो इमरजेंसी खिदमत है, इमरजेंसी सर्विसेज है, मिनिस्टर दौरा कर रहे हैं, सारी सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही है, वो क्या नाकाफी है? एक तरह से अभी जो चल रहा है वो नाकाफी है एक तरह से। सही है। ठीक है। मुखी चंदा शुजात अली साहब को भी आपने सुना, विजय भास्कर भी जिस तरह से कह रहे हैं कि आप जो लिमिट्स थी उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। 2 अस्पताल हैं सरकारी, लेकिन तादाद बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन सरकार उसी में जो है सारा खेल चल रहा है। और जो बकायाजात की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आरोग्यश्री में यह इलाज नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल। देखिए, आज अपने 4 तरफ से 4 बड़े 5000 बेडेड हॉस्पिटल चाहिए, सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, ये समझ लीजिए। सेक्रेटेरिएट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भास्कर जी निकाल दे के जो ठीक है, अब्दुल मुखी चंदा वो बनाना जरूरी है। ठीक है, मुखी चंदा जवाब दीजिए। देखिए, ये जो लोग हैं जो हुकूमत को हर चीज पे मरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं, मैंने एक केस देखा कि एक शख्स ये कह रहे थे कि अमेज़न के जंगलात में जो आग लगी है उसके भी जिम्मेदार तेलंगाना की हुकूमत है। इस किस्म के जो है लोग इल्जामात लगा रहे हैं, लगाकर बात कर रहे हैं। आप देखिए, जब इतनी धमाकू हैसियत हाल है बहस बखौल हमारे विजय भास्कर साहब के, तो फिर आप ये बोलिए कि इतनी शदीद संगीन हालात में भी हुकूमत ने एक भी अमवात को वकूफ पजीर होने नहीं दिया और कंट्रोल किया। बुखार बिल्कुल जो है कंट्रोल में है, वबाई अमराज अलग चीज है और आपके डेंगू एक अलग चीज है। तमाम लोगों को सेफ किया गया है और आपके देखिए उसके बारे में सोचो, इल्जाम तराशी करने वाले और बात की जरूरत ही नहीं है। अगर कल किसी ने ये बताया कि मुखी चंदा विजय भास्कर का एक सवाल है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए क्या 2 बड़े सरकारी अस्पताल पर लोड बढ़ाया जाए? और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो बस्ती दवाखाने हैं वो सिर्फ नाम के हैं, जो मेडिसिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के वबाई अमराज है, उसके लिए नाकाफी है। के जो बस्ती दवाखाने हैं वो आप हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट से देखें तो तेलंगाना के बस्ती दवाखाने बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लेवल पे बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं। और देखिए, वबाई अमराज या डेंगू फीवर के लिए सीटी स्कैन की जरूरत नहीं होती, दवाखाने कैसे इलाज करेंगे भाई? बड़े जो हॉस्पिटल है उसमें हो रहा है, उसमें काम किया जाएगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि मजीद बड़े दवाखानों की जरूरत है, वो बनाएंगे, उसके लिए काम हो रहा है। लेकिन बस्ती दवाखाने जिस अंदाज में काम कर रहे हैं उसको सरे से इनकार कर देना, ये एक किस्म की जो है इल्जाम तराशी है। इसके लिए डॉक्टर साहब को भी नहीं, अब्दुल मुखी चंदा, ठीक है भास्कर जी मैं आपसे और एक चीज पूछ लूंगा, क्या बस्ती दवाखानों में किसी तरह के टेस्ट का इंतजाम होता है? ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं? वो तो मिनिमल है। वो तो जी जो चीज है, जितना लोड है उतना जो टेस्ट सफिशिएंट नहीं है वहां पर। जो बेसिक टेस्ट है के लिए किया जाता है, बेसिक सीबीपी हर बस्ती दवाखाने में किया जाता है। वहाँ पे पैथलैब होता है, उसके अंदर किया जाता है। ठीक है, विजय भास्कर को जवाब देने दीजिए। मुखी चंदा आपके जवाब दे रहे हैं जी डॉक्टर साहब। आगे भिजा दिया जाता है। सिर्फ इन चीजों की इस वक्त जरूरत है अस्पतालों में,
आम गरीब लोगों के जो टेस्ट किए जाएं और सही मर्ज की पहचान हो। डॉक्टर साहब, बात क्या है, अभी जो भी जो बस्ती दवाखाने है उसमें सिर्फ टेस्टों की बात नहीं, टेस्टों के साथ डे केयर के लिए कुछ बेड्स चाहिए, उसके लिए कुछ दवाई चाहिए, वो सब, और खून की जरूरत भी है, नहीं तो डेंगू से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये गवर्नमेंट समझना चाहिए, मगर बस्ती दवाखाने में सिर्फ लैब फैसिलिटी दिए तो फायदा नहीं होगा। अर्बन हेल्थ सेंटर्स है, उसमें अर्बन हेल्थ सेंटर्स में प्रॉपरली दवाई नहीं है और ब्लड बैंक्स नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है, ये सब बगैर कैसे कर सकते हैं? डेंगू पेशेंट जो मरते हैं वो ब्लीडिंग की वजह से मरते, जब प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे गिर जाते तो इमीडिएटली वो लोग ब्लीडिंग होकर मर जाते हैं। उनको जो जरूरत है, फ्लूइड्स की जरूरत है और पैरासिटामोल की जरूरत है, खून की जरूरत है और कुछ एंटीबायोटिक का भी जरूरत है, वो सब सोचना चाहिए। उसके लिए बजट रिलीज करना चाहिए। जो हेल्थ मिनिस्टर साहब जितना मेहनत करके घूम रहा, कुछ फायदा क्या है उनके हाथ में जब पैसे नहीं है? तो पैसे देने की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट एक तो सरकारी अस्पताल बड़े दो ही हैं, आबादी बढ़ रही है, बस्ती दवाखानों में जो बेसिक चीजें चाहिए, ब्लड और मेडिसिन, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि बजट नहीं है। सवाल यहीं आकर रुक रहा है। करेक्ट। मुखीत चंदा, बस्ती दवाखानों में ब्लड नहीं होता है, ब्लड बैंक से ब्लड लाया जाता है। पहले आप ये समझिए कि कोई भी बुखार डेंगू बुखार नहीं होता है, कोई भी बुखार स्वाइन फ्लू नहीं होता है। बुखार एक मामूली बुखार है जो वबाई अमराज के जरिए से आया है। ये लोग अपोजिशन के लोग हर बुखार को डेंगू करार दे करके अवाम में खौफ और हरास का माहौल पैदा कर रहे हैं और अपने प्राइवेट दवाखानों में रश बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को डराया जा रहा है कि डेंगू है। जब 51,000 टेस्ट किए गए तो उसमें सिर्फ 62 केसेस ऐसे हैं, आप देख लीजिए, अगर परसेंटेज में आप निकालेंगे तो 0.03%। ठीक है, चले कम तादाद में ये चीजें सामने आई हैं पूरी रियासत में। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह से इलाज होता है, किस तरह की चीजें होती है, आप बेहतर जानते हैं। टेस्ट में ये प्राइवेट अस्पतालों में जो चीजें होती है वो बेहतर आप जानते हैं, और मरीज भी ऐसे मौके पर डरा हुआ होता है। ठीक है, जैसी लूट खसोट होती है, ऐसे में सरकार गरीब मरीजों को बचाने के लिए अस्पतालों की तादाद क्यों नहीं बढ़ाती? जो अस्पताल है उन्हीं को तोड़ने की कोशिश की जाती है। देखिए, ये वबाई अमराज के लिए सिर्फ बिल्कुल अस्पतालों की तादाद बढ़ा रही है, हुकूमत बतरीज बढ़ा रही है, बस्ती दवाखानों को मॉडर्नाइज किया गया है। इसके साथ इसके लिए हिफाजती इंतजामात जो करने हैं, इसमें सिर्फ दवाखानों को बढ़ाने और अदवायात फराहम करना जरूरी नहीं है, हिफाजती इंतजामात भी उतनी ही जरूरत लगते हैं। डॉक्टर साहब जानते हैं कि इसके लिए पानी का जो जमावड़ा है उसको साफ पानी जमा होने ना दिया जाए, ये काम भी तो बल्दिया का है, पानी ना जमा मुखी चंदा, ये काम भी तो बल्दिया का है, जीएचएमसी का है ना। हुकूमत उस सिमत में भी काम कर रही है, फॉगिंग का काम कर रही है, फॉगिंग के नए आलात खरीदने की हुकूमत ने तैयारी की है, उसके लिए बतरीज काम कर रही है हुकूमत। ठीक है, शुजात साहब, काम नहीं होता है, हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन लेने के लिए भी हुकूमत अवाम की इतनी जो है संजीदा है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन हुकूमत फराहम कर रही है। आयुष के जो केंद्र है उस पर जो है, लेकिन सवाल तो यहाँ बजट पर उठ रहा है। मुखीत चंदा, आप सारी चीजें सप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन सवाल तो बजट पे हो रहा है। बजट ही नहीं तो फिर सप्लाई कैसे हो रही है? सवाल ये है जी। प्रिवेंटिव मेजर्स बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए अर्बन सिटीज में ये बीमारी फैल रहा। भी प्रिवेंटिव मेजर जीएचएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है, वो लोग ठीक से नहीं कर रहे, इसलिए अभी देखो आज भी यहाँ पर भी मच्छर है, इतना एयर कंडीशन रूम में भी 1-2 मच्छर दिख रहा है। इसका मतलब जितना जो आवामी में मच्छर है, ठीक है, शुजात अली साहब, एयर कंडीशन रूम में भी आके जो खाट रहे हैं, समझा, इसका मतलब जीएचएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो प्रिवेंटिव मेजर ठीक से लेना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर अमेज़न के जंगल भी जल रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी टीआरएस हुकूमत है। ठीक है, वो अलग बात है, उसको हम नहीं मानेंगे। अगर मच्छर है यहाँ पर, अगर साफ पानी जमा है तो वो पानी से मच्छर तो पैदा होंगे। ठीक है, स्टूडियो के भी लोगों की जिम्मेदारी है। इस वक्त तो खैर अब हालात मौसम ही ऐसा है तो कुछ मच्छर तो कहीं ना कहीं दिखाई। अमेज़न छोड़ दो, अमेज़न अपना नहीं है, अपना इंडिया का नहीं है। अमेज़न कहीं का है, सिर्फ तेलंगाना के बारे में रोकने की जरूरत है। खवा वो गंदा पानी हो, खवा वो साफ पानी। बिल्कुल आवाम की जिम्मेदारी भी है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस चीज को समझे। शुजात साहब, अब इस एयर कंडीशन रूम के अंदर आके जीएचएमसी का अमला तो पानी को नहीं उड़ेल सकता, इसके लिए हमारी ठीक है, मच्छर तो खैर 1-2 चार कहीं हो जाते हैं। बात सही है, काम कर रहा है बेहतरीन अंदाज में। हमारी रियासत में, हैदराबाद में बेहतरीन काम हो रहा है दूसरी रियासतों के बनिस्बत। ठीक है, शुजात साहब, मैं कुछ कहूं? जी।
देखिए, अभी 6:15 हो रहे हैं। अभी आप कैमरा टीम भेजिए गांधी हॉस्पिटल को और उस्मानिया को। वहां पर देखिए कम से कम 100 कुत्ते बिल्कुल अंदर मरीजों के पास, बिस्तर के नीचे, बिस्तर के बाजू मौजूद है या नहीं, देख लीजिए। अगर इतनी गंदी सरकार है जो आवारा कुत्तों को इन दवाखानों से हटा नहीं सकती, तो उस सरकार के बारे में तबसरा करना तबसरे की तौहीन है। हर जगह स्टाफ की कमी है, नर्सेस की कमी है, टेक्नीशियन की कमी है। एक डॉक्टर जो हमारे साथ बैठे हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स से। ये बहुत ही तफसील से रोशनी डाल रहे हैं कि कहां कहां मसाइल हैं। तो रूलिंग पार्टी को और सरकार को चाहिए कि वो संजीदगी से हमारी बातों का नोट ले और काम करके दिखाए। ये बकवास करने का वक्त नहीं है कि अमेज़न में आग लगती है तो तेलंगाना सरकार पे इल्जाम लगाए थे। क्या बचकानी जो है बातें हैं ये। तो हमारी गुजारिश है कि आप अपने कैमरा टीम को भेजिए, कैमरा टीम को भेजिए और देखिए वहां पर कितने कुत्ते हैं। कुत्तों को हटाने की ताकत इस सरकार में नहीं है, तो ये डेंगू की बीमारी को क्या हटाएगी। मच्छर पैदा हो रहे हैं। मच्छर पैदा होने का वजह है कि यहाँ पे पानी आपने रखा है, आप 8-10 दिन से साफ पानी को यहाँ पे रखे हैं। बल्दिया का काम है। बल्दिया क्या कर रही है? कभी कभी कोई मिनिस्टर दौरे से आता है तो उस दिन जो है ना, ये मच्छर मारने की दवा आ जाती है। बैंगलोर भी इतना बड़ा है, वहां तो डेंगू नहीं है। वहां क्यों नहीं? अमेज़न के बारे में बात मत करो। जो बाजू में बैंगलोर है, बैंगलोर में तो डेंगू बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्यों है डेंगू? वहां क्यों नहीं हो सकता? तो इसका मतलब जीएचएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट में जितना नेग्लेक्ट, प्रिवेंटिव मेजर्स ठीक से नहीं ले रहा, इसलिए तो डेंगू बढ़ते ही जा रहा। वो सोचो, अमेज़न के बारे में मत सोचो। जो बाजू में दिल्ली है, बाजू में मुखित चंदा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से डिपार्टमेंट्स को काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, जिसकी वजह से सरकार घेरे में आ रही है अपोजिशन के? देखिए, सरकार अपना बेहतरीन काम कर रही है। अपोजिशन को इस बात की जरूरत है कि वो आवाम में शऊर बेदार करे, हुकूमत का साथ दे। और जब तक कि आवाम का ताउन हुकूमत को नहीं मिलेगा, जीएचएमसी को नहीं मिलेगा, पूरी 100% कामयाबी हुकूमत हासिल नहीं कर सकती। आवाम के ताउन की जरूरत है। आवाम जिस तरीके से ताउन करेगी तो जरूर इस पर हम बेहतरीन अंदाज में अभी भी काबू पाए हुए हैं, आगे बेहतरीन तरीके से रहेंगे। मतलब यह है कि बुखार से 2-4 हों, मर जाएं, खून ना मिलने की वजह से परेशान हो जाएं, खून लेते जाएं, वो महंगाई को जो है बर्दाश्त करें, दवाखानों की फीस को बर्दाश्त करें, ये ताउन करना है क्या? इंतजाम करें, फौरी बल्दिया के नंबर पे कॉल करके इत्तला करें कि यहाँ पर जो है गंदा पानी जमा है। उसके लिए बल्दिया के जो है अमला आएगा और उसकी निकासी करेगी। अगर साफ पानी कहीं पर जमा है, घर के अंदर भी अगर कहीं साफ पानी ड्रम में जमा है, तो फौरी मुखित चंदा, हैदराबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश के मौसम में पानी जमा होता है। आपकी जो क्विक रिस्पांस टीम है वो पता नहीं दिखाई नहीं देती सड़कों पर, ठीक है। और कई ऐसे इलाके हैं जो डूब जाते हैं आधे आधे। हर साल इस तरह का मौसम होता है, इसके लिए तैयारी नहीं होती है, तभी तो इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता इस तरह के मसाइल को? आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जीएचएमसी ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। जीएचएमसी का रेविशन 8,000 करोड़ है, मगर वो बजट रिलीज सिर्फ 2,000 करोड़ है। इसका मतलब किसका क्या नुकसान हो रहा है, कितना पब्लिक को मेडिकल हेल्प मिल रहा है, आप समझना चाहिए। जी मुखित चंदा, बिल्कुल नहीं चल रहा उनका। सवाल बजट पर आकर रुकता है। और दूसरा, आरोग्यश्री में ये इलाज नहीं होते हैं। क्या आरोग्यश्री में इस तरह के इलाज को शामिल किया जाए ताकि गरीब मरीजों को इसका फायदा मिल सके? फायदा क्या है? आरोग्यश्री तो आप कर दिया, आपको आरोग्यश्री कह दिया कि हम आपको लेंगे ही नहीं। जब तक के 1600 करोड़ रुपए हमको नहीं मिलेंगे, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। तो आरोग्यश्री में शामिल करने का फायदा क्या है? जी डॉक्टर साहब, आरोग्यश्री में कोई बुखार की बीमारी पैकेज है ही नहीं। आप एक बात समझने चाहिए, आरोग्यश्री में कोई बुखार का बीमारी पैकेज है ही नहीं। सिर्फ सर्जरीज का पैकेज ज्यादा है। सिर्फ आईसीयू में जो एडमिट हो गया, जो वेंटिलेटर में रहता, उनके लिए पैकेज है। मगर जो बुखार है, वो डेंगू से आते, उनके लिए कोई पैकेज आरोग्यश्री में नहीं है। जी मुखित चंदा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो क्रिटिकल पेशेंट लेना है, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल वाला लेना ही बंद कर दिए। ये किस लिए बंद कर दिए? कि उनको करीबन 150 करोड़ 100 करोड़ नहीं, एक हॉस्पिटल को 100 से लेकर 150 करोड़ तक उनका क्रेडिट है। वो कहां से आएगा? पैसे नहीं तो ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब। मुखित चंदा, सपोर्ट की मुखित चंदा, जो एसडीपी जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। जरूरत है, वो बड़े हॉस्पिटल में मिलना चांसेस रहते।
आरोग्य श्री के ताल्लुक से मैं आपको ये बता दूं, आरोग्य श्री एक ऐसी स्कीम है जो हंगामी हालात में गरीब मरीजों को जो ऑपरेशन की जरूरत होती है 2 लाख तक का इलाज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में किया जाता है। एक अलग स्कीम है जिसकी बुनियाद हमारे मरहूम मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वजीर आला राजशेखर रेड्डी साहब ने डाला था। उस वक्त उन्होंने इस वबाई अमराज को इस जमरे में नहीं रखा था। उसके बाद तो आप कर लीजिए, रियासत वजूद आप कर लीजिए, केसीआर साहब ने उस आप कर लीजिए, क्योंकि ये इलाज महंगा हो रहा है। मामूली बुखार के लिए लोग जाते हैं, पता चलता है डेंगू हुआ है, उसके बाद बिल बढ़ती है। ठीक है, 50,000 1 लाख तक का इलाज हो रहा है, तो इसको आप शामिल कर लीजिए। 2 लाख तक का इलाज हो रहा है। मगर अब देखिए, मैं नहीं, इस बीमारी को आप शामिल कीजिए आरोग्यश्री में। राजशेखर रेड्डी साहब ने स्कीम लगाई थी, उस वक्त उन्होंने क्यों वबाई अमराज को उसमें शामिल नहीं रखा? आप कर लीजिए ना, आप कर लीजिए इसको, ये क्रेडिट आपको मिल जाएगा। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत एक नहीं, बिल्कुल आप, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वबाई अमराज को जिस अंदाज से खौफजदा करने की आवाम की कोशिश कर रहे हैं, ये इतना कोई बड़ा काम नहीं है। ये वबाई अमराज जो मौसमी बुखार मौसमी आते हैं, ठीक है, ये तो मौसमी हो गई, बात हो गई। आप इसको शामिल नहीं करेंगे आरोग्यश्री में। डॉक्टर साहब, लास्ट पॉइंट, डॉक्टर साहब, लोगों को खौफजदा करके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ये लोग अपनी लाइन खड़ा कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका मतलब मैं एक बात बोलता हूं, मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं 2008 से मैं आरोग्यश्री का हॉस्पिटल चला रहा हूं। जो वाईएसआर ने जो आइडिया से जो बनाया, इसको बेहतरीन आइडिया था और 450 बीमारियां इसमें थे, पर आज सिर्फ 250 बीमारी क्यों है? 150-200 बीमारियां क्यों निकाल दिए गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद? जो वेलफेयर एक्टिविटीज में जितना जो तेलंगाना गवर्नमेंट नेग्लेक्ट कर रहे वो पहले नहीं था, अभी इतना बीमारियां निकाल दिए, डेंगू जैसा बीमारी। चलिए, एक और बात डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दी कि इसमें से तकरीबन 200 से ज्यादा बीमारियां निकाल दी गई हैं, लेकिन इस वक्त मसला है इस वबाई अमराज का, जो आगे जाकर बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकता है और गरीब मरीजों के लिए बड़ा मुश्किल का मामला है। आरोग्यश्री में इसको शामिल किया जाए, बजट बढ़ाया जाए और मेडिसिन की सप्लाई को और आगे बढ़ाया जाए। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। तो बहरहाल आम लोग भी इस चीज का ख्याल रखें, सिर्फ सरकार पर जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं है। आदाब।